तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर मैथ एंड साइंस। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की एक्सरसाइज या प्रश्नावली 10.1 का 7वां सवाल। 7वें सवाल में हमको दिया है उसने cot थीटा बराबर 7/8, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला मान हमसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा मान हमसे पूछा है पहला मान 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा मान हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC ABC। इसकी कहीं से भी आप नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया कि कौन सा कोण समकोण है। तो यहाँ हमने अपनी इच्छा अनुसार कोण B को समकोण मान लिया, A और C मैंने यहाँ डाल दिया। अब कोण BAC को मैंने थीटा सपोज किया, BAC को थीटा सपोज कर लिया। आप चाहें तो थीटा यहाँ मान सकते हैं, आप चाहें तो थीटा यहाँ मान सकते हैं। 90 वाले को छोड़ के आप थीटा कहीं भी सपोज कर सकते हैं। तो मैंने कोण A को थीटा सपोज कर लिया। अब चूंकि कोण A के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी और 90 के सामने की भुजा होगी वो कर्ण होगी। शेष भुजा आपकी ये AB जो बची वो आधार होगी। तो चूंकि हमको दिया है, चूंकि त्रिभुज ABC में कॉट थीटा इक्वल टू गिवन है हमको 7/8। अब हम काट थीटा का फार्मूला जानते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा जो लंब है BC और आधार आपका AB है, तो इसलिए आधार का मान है AB बटे ये आपका BC, यानी AB का मान हमारा या आधार का मान हमारा 7 है, तो हम इसको 7 नोट कर लेंगे त्रिभुज में। और यहाँ BC का मान कितना है, 8 है, तो लंब को हम 8 नोट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण का वैल्यू जो कि AC है, ये हमको नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले कर्ण का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आप यूं कह लें कर्ण आपका यहाँ पर AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका BC है, BC स्क्वायर प्लस आधार AB है, AB स्क्वायर। BC का वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हम 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस AB का वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यानी 8 का 2 बार गुणा, प्लस 7 7 49, यानी इसका 2 बार गुणा 7 का। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, यानी जोड़ लेंगे, तो 9 4 13 और 6 4 10 है 1 11। कुल मिला के AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 113। तो AC बराबर हो जाएगा √113। तो इस कर्ण का जो वैल्यू है आया √113, इसको हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमसे जो पहले नंबर की प्रॉब्लम उसने पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको जो है हम निकालने के लिए, इस पहली प्रॉब्लम को निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले हम ये देखते हैं। हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस सवाल से स्पष्ट है कि हमको साइन का वैल्यू चाहिए और कॉस का वैल्यू चाहिए। साइन और कॉस के मान निकाल करके हम इसी में रख देंगे और उसको हल कर डालेंगे, जो भी होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए पहले हम त्रिभुज ABC में जो है, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू थीटा के सामने की भुजा लंब है, तो BC बटे कर्ण आपका AC, तो BC का वैल्यू है 8 और कर्ण का वैल्यू है आपका √113। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार का वैल्यू हमको 7 दिया है और कर्ण का वैल्यू √113 दिया है। आधार आपका 7 है, कर्ण आपका 113 है रूट के अंदर। इसके बाद हम इसमें मान रख रहे हैं साइन और कॉस के। तो देखिए 1
प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113। 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113। इसके बाद नीचे 1 प्लस कास थीटा है, तो 1 प्लस कास थीटा का वैल्यू है 7/√113 और 1 माइनस कॉस थीटा, तो कास थीटा का वैल्यू यहाँ भी हम पुट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद इक्वल लगाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर मैं A1 को जो है यानी 1 को A मान लूँ और √8/113 को B मान लूँ, तो यहाँ पे एक फार्मूला सेट हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी एक सर्वसंख्या होती है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इसमें वही सर्वसंख्या हम लगा देंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 8/√113 का स्क्वायर, और इस तरह से मैं इसमें ब्रैकेट लगा दूंगा बड़ा। नीचे हर में जो है अगर मैं 1 को A मान लूँ और 7/√113 को B मान लूँ, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 7/√113 का स्क्वायर। और यहाँ पे इसका सूत्र हम बता देंगे, चूंकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम साइड में जो है संकेत दे देंगे कि ये कैसे हमने किया। इसके बाद हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 8/√113 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा तो 8 8 64 हो जाएगा। और √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर रूट जो है यानी वर्गमूल हट जाता है, तो ये 64/113 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 माइनस ये 7 7 49/113 हो जाएगा। इसके बाद हम लासापा ले लेंगे ऊपर, तो लासापा ऊपर का आएगा 113। 1 का इसमें बटा लगा करके 113 का 1 में भाग देंगे 113 आएगा, और 113 का 1 से गुणा करेंगे तो 113 आएगा माइनस 64। तो ये ऊपर का एलसीएम लेकर के हमने हल कर लिया। नीचे का इसी तरह करेंगे तो ये 113 माइनस 49/113। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 113 माइनस 64/113 माइनस 49। तो 113 में 64 घटाएंगे तो 13, 13 में 4 जाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ 0 यानी 10, 10 में 6 जाएंगे तो 4 बटे, इसमें 49 घटाएंगे तो 13 में 9 जाएंगे 4 और 10 में 4 जाएगा तो 6, 49/64 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। हम लेके क्या चले थे, लेके चले थे हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है वो हम 49/64 निकाल लेते हैं। इसी सवाल में हमको दूसरे नंबर की प्रॉब्लम दिया है कि काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो काट स्क्वायर थीटा हमको दिया है कॉट थीटा इक्वल टू, चूंकि हमको दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये 7/8 का स्क्वायर इसमें लगा दिया और इधर का भी स्क्वायर हमने लगा दिया। दोनों पक्षों में कोई भी क्रिया की जाए तो उस प्रश्न के उत्तर में या सवाल में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए हमने ये क्रिया दोनों पक्षों में किया है। तो ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 49/64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो हल हमने निकाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आई हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।